Bismillahirrahmanirrahim. The topic for today's video is discovery of protons. Protons were discovered by Goldstein in 1886. ठीक है, तो प्रोटॉन्स को जो है वो गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था। अब हुआ क्या था, इसका बैकग्राउंड ये था कि जब जे थॉमसन ने डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस टाइम पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो सारे साइंटिस्ट थे वो डिस्चार्ज ट्यूब पर काम कर रहे थे। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब पर जब वो सब काम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि जे थॉमसन ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवर किया है, कैथोड रेज को डिस्कवर किया है, तो उन्होंने सोचा कि उन लोगों को भी कोई डिस्कवरी करनी चाहिए या वो इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। तो क्या हुआ था कि गोल्डस्टीन ने सोचा कि अगर उन्होंने कैथोड और एनोड को जिस तरह से सेट किया था, तो उन्होंने कैथोड रेज डिस्कवर की, तो अगर वो इसको ऑपोजिट करके देखें तो यकीनन कुछ ना कुछ वो भी डिटेक्ट कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, और अगर एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो यकीनन कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा जो उसको न्यूट्रल बनाने में हेल्प कर रहा है या जो उसको न्यूट्रल बना रहा है। ठीक है, तो इस सोच के साथ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो एग्जैक्टली ऑपोजिट था उस एक्सपेरिमेंट के जो जे थॉमसन ने परफॉर्म किया था। ये हमारे पास उसका एक डायग्राम है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से जे थॉमसन की हमने डायग्राम नंबर 2 पढ़ी थी, ये सेम एज इट इज़ वैसी डायग्राम है। और इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पर हमारे पास एनोड है। ठीक है, इस टाइम हमने एनोड की और कैथोड की जो डायरेक्शन थी या जो उनकी प्लेस थी वो एक्सचेंज कर दी है। तो एनोड की जगह पर हमने कैथोड लगाया और कैथोड की जगह पर हमने एनोड को पुट कर दिया। अब क्या हुआ है, ये एनोड है हमारे पास, और इस बार जो हमने कैथोड लिया है वो कैथोड परफोरेटेड है, यानी कि उस कैथोड के अंदर होल्स हैं। ठीक, पहले क्या था, एनोड के अंदर होल्स थे, इस बार कैथोड के अंदर होल्स हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने जब ये सारा ऑपरेटर सेट कर लिया, वैक्यूम पंप भी लगा दिया, उन्होंने इसके अंदर फिल कर दी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जब उन्होंने फिल की उसके बाद उन्होंने इसको बैटरी लगा दी। अब जब उन्होंने इसको वोल्टेज दिया तो सेम वोल्टेज पे जिस पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो विदड्रॉ हुए थे या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिटेक्ट हुए थे, उन्होंने फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की थी, सेम उसी प्रेशर पे जो है और उसी वोल्टेज पर उन्होंने गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व की फ्लोरेसेंस एट द पॉइंट बी। ठीक है, इस पॉइंट पर उन्होंने फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व की, उसी सेम प्रेशर पर और सेम वोल्टेज पर उन्होंने फील किया कि अगर जो है वो कैथोड रेज जो है इमर्ज हो रही हैं कैथोड से, इस उसी टाइम पर एनोड से भी कोई चीज़ जो है वो निकल रही है जो कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही है फ्रॉम आफ्टर पासिंग फ्रॉम द होल ऑफ कैथोड एंड स्ट्राइकिंग एट पॉइंट बी। पॉइंट बी क्या है, जहाँ पर हमने कोई ना कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पीछे होता है ना, हमने पहले भी एनोड के पीछे किया हुआ था, इस बार हमने कैथोड के पीछे जो है वो फ्लोरेसेंट मटेरियल अप्लाई किया हुआ है। तो अब हुआ क्या है इसमें कि यहाँ पर जो है फ्लोरेसेंट जैसे ही प्रोड्यूस हुई तो उन्होंने सोचा कि वाओ, मतलब मैंने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली, मैंने वो चीज़ जो है वो फाइंड आउट कर ली। जैसे जे थॉमसन ने जो है वो कैथोड रेज फाइंड आउट की थी, मैंने भी एनोड रेज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ तक तो एक्सपेरिमेंट जो है वो वेल एंड गुड है कि सही हो गया। अब उन्होंने कहा कि जैसे जे थॉमसन ने बाकी एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मैं भी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ और ट्राई करके देखता हूँ कि उसका क्या रिजल्ट आता है। उन्हें ये उम्मीद थी कि अगर वो इसकी गैस चेंज करेंगे, कैथोड का मटेरियल चेंज करेंगे, तो सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कैथोड रेज की बारी हुआ था। अब उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, उन्होंने कहा मैं डिटेक्ट करता हूँ कि ये क्या वाकई ये रेस पॉजिटिवली चार्ज है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी, इन्होंने भी यहाँ पर 2 प्लेट्स लगाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, क्योंकि ये रेस पॉजिटिव थी तो ये डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और पॉइंट किस पॉइंट पर आकर स्ट्राइक की, सी पॉइंट पर। ठीक है, जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो वो पॉइंट ए पर जाकर स्ट्राइक की, जो कि साफ शो कर रहा था कि कोई जो भी प्लेट्स आने ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, ये जो रेज हैं। अब यहाँ तक तो डन हो गया कि जी उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि जो रेस थी ना वो पॉजिटिवली चार्ज थी। नेक्स्ट चीज़ क्या आई कि चेंज करना है गैस को। अब उन्होंने जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि मैं ये सेटअप ये रखता हूँ, इसमें गैस को चेंज करके देखता हूँ। जब उन्होंने इसकी गैस को चेंज किया, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन थी, तो हाइड्रोजन का जो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, वो 1 होता है। जब उन्होंने उसको रिप्लेस किया विद हीलियम, तो हीलियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 4। ठीक है ना, क्योंकि He2 होता है तो हीलियम का एटॉमिक मास जो होगा वो 4 होगा। अब हुआ क्या कि जब उन्होंने गैस चेंज की, उनका जो था ये बिलीव था कि कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या कि गैस चेंज करने से इफ़ेक्ट हुआ। इफ़ेक्ट कैसे हुआ कि देखे ना, हम लोग को ये चीज़ बाद में पता लगी, यानी इसी एक्सपेरिमेंट में हमें एंड में बताएंगे कि जो ये पॉजिटिव रेज थी ना, ये एनोड से नहीं निकल रही थी, बल्कि ये पॉजिटिव रेज जो है
या पॉजिटिव आयंस जो हैं ये जनरेट हो रहे थे बाय द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो हुआ क्या कि जब स्ट्राइक की, जब इलेक्ट्रॉन्स जो वो हाइड्रोजन गैस से स्ट्राइक किए और इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, यानी कि जब हमने करंट फ्लो कराया तो इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्राइक किए, तो इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्राइक किए हीलियम गैस से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले। ठीक है, तो यह क्या हुआ कि फिर फ्लोरेसेंस में फ़र्क आया इस चीज़ से, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो ज़्यादा फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी, स्ट्राइकिंग ज़्यादा होगी, तो कुछ चेंजिंग्स फील हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने कैथोड और एनोड को चेंज करके देखा, तब भी उन्हें फील हुआ कि उन्हें ये था कि कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वहाँ पर चेंज उन्हें फील हुआ। तो इससे उन्होंने क्या डिटेक्ट किया कि जो भी चीज़ है ना, ये पॉजिटिव रेज तो हैं, लेकिन ये एनोड से नहीं निकल रही। फिर सवाल पैदा होता है, अगर ये रेज जो है वो एनोड से नहीं निकल रही, तो ये रेज आ कहाँ से रही हैं? इस चीज़ पर उन्होंने फ़र्दर जो है इसको स्टडी किया, उन्होंने और गौर से इसी एक्सपेरिमेंट को बार बार ट्राई करके देखा, और इस चीज़ पर इस नतीजे पर या इस रिज़ल्ट पर वो पहुँचे कि ये जो रेस थी ना, ये एनोड से तो नहीं निकल रही थी, लेकिन ये थी पॉजिटिवली चार्ज थी। और ये पॉजिटिवली चार्ज रेस किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं, जब मतलब करंट हम फ्लो कराते हैं, तो मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है ना वो करंट का। तो क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट है उससे स्ट्राइक करते हैं, तो क्या करते हैं वो, जब देखें जब स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट पे भेज देगा, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलने से कैथोड रेज फ्लो करेंगी, और अगर हम देखें पॉजिटिव चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रेज तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगी, और कैथोड क्योंकि परफोरेटेड है तो उसमें से होल में से क्रॉस होके रेज जो है वो पीछे जाके स्ट्राइक करेंगी फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ, जिससे क्या होगा, इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये चीज़ उनको बाद में पता लगी कि ये किस तरह से प्रोड्यूस हो रही थी। उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जो हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की बारी क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स में 2 तरह के सोर्स थे इलेक्ट्रॉन की जनरेशन के। एक तो ये कि पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या करंट का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स थे, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जब आके गैस से स्ट्राइक करते थे, गैस से टकराते थे, गैस को आयनाइज करते थे, तो उसके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन्स ही निकलते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डबल हो जाते थे। तो जब वो जाके स्ट्राइक करते थे फ्लोरेसेंट मटेरियल के साथ, तो ज़्यादा फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो गैस के साथ स्ट्राइक नहीं कर सकते, या गैस के साथ स्ट्राइक करके वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट पर नहीं भेज सकते, तो क्या हुआ कि कम प्रोटॉन्स थे तो कम फ्लोरेसेंस या कम इल्यूमिनेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई। और क्या हुआ कि उन्होंने डिटेक्ट की फिर ये रीज़न बाद में। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोगों ने कहा था, उसी तरह जो केनाल रेज इनको कहा गया, पॉजिटिव रेज को उस टाइम पर केनाल रेज कहा गया, और बाद में इनको नाम दिया गया कि ये प्रोटॉन्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो वही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, और जब इनकी मास और एनर्जी तो यकीनन है क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इसकी चार्ज टू मास रेशो फाइंड आउट की, सेम एज इट इज़ जैसे जे थॉमसन ने फाइंड आउट की थी, उसी तरह इन्होंने भी प्रोटॉन्स की फाइंड आउट की जब, तो इन्हें ये चीज़ डिटेक्ट हुई कि ई और एम वैल्यू जो है ना पॉजिटिव रेज की, वो इलेक्ट्रॉन से कम है। ठीक है, ई बाई एम वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स है, और ई बाई एम वैल्यू सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन गैस की है। क्यों? क्योंकि ऊपर चार्ज होता है और डिवाइडेड बाय नीचे होता है मैस। सबसे कम मैस जो है वो हाइड्रोजन का, यानी सबसे कम डिवाइड हाइड्रोजन पे ही होगा, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है ई बाई एम वैल्यू की वो हाइड्रोजन शो करता है। तो ये था हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुडिंग मॉडल की। पुडिंग मॉडल सबसे पहले आप लोग समझ लें कि ये एक रूडिमेंट्री आइडिया है, यानी कि ये बस एक उनकी सोच थी कि इस तरह का होगा एटम का स्ट्रक्चर। तो ये जो है पेश किया था जे थॉमसन ने आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए, उसके बाद जब गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किए तो उन्होंने फिर एक और मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, फॉर एग्जांपल इस मॉडल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एग्जांपल है रिवर की, तो रिवर में जिस तरह पानी होता है, ठीक है, दरिया में जिस तरह पानी होता है, उन्होंने कहा कि पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसको उन्होंने कहा ये प्रोटॉन्स हैं। और उन्होंने कहा दरिया में जो फिशेज़ होती हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि पानी जो है वो प्रेजेंट इन एक्सेस rather than electrons are present in minimum quantity, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम है लाइक फिशेस इन वाटर। फिर उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दूसरी क्या दी, उन्होंने कहा कि जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन होता है ना, उसका जो रेड पार्ट है, रेड वाला पोर्शन जो है सारा, वो जो है वो प्रोटॉन्स है, और जो उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं।
ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम पर बहुत इस चीज़ को जो है वो अप्रिशिएट किया गया कि जे जे थॉमसन ने एक बहुत अच्छा मॉडल पेश किया एटम के बारे में। उन्होंने क्या कहा कि एटम जो है वो स्फेयर में होता है, और स्फेयर के अंदर सारे पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेडेड हैं कहीं कहीं, लाइक अ प्लम इन पुडिंग। ठीक है, प्लम पुडिंग की तरह। तो इसको नाम दिया गया प्लम पुडिंग का। और उन्होंने ये कहा कि एटम जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। उनकी सिर्फ एक बात इसमें सही थी कि एटम जो होता है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, उसके अलावा बाकी सारी बातें बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब आया था उसके अकॉर्डिंग सारी बातें जो है वो गलत करार दे दी गई और इस मॉडल को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है। तो ये था पुडिंग मॉडल और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड ने जो प्रोटॉन्स डिस्कवर किए थे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उन्होंने एटॉमिक का फिर स्ट्रक्चर दिया था। तो अब आपको ये लेक्चर समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।